everybody, this is Hyder Abbas Malik from Hyder Abbas Malik मैथमेटिक्स चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप की न्यू अपडेट के बारे में। व्हाट्सएप की जो न्यू अपडेट आई है उसमें उन्होंने क्या पॉलिसी और प्राइवेसी जो यूज़र से एग्री करवाई हैं। अगर आप एक व्हाट्सएप यूज़र हैं तो आपने ज़रूर वो पॉलिसी एग्री की होंगी। अगर वो आप एग्री नहीं करेंगे तो उससे आपको क्या नुकसान होगा, और अगर आप एग्री करते हैं तो उससे आपको क्या नुकसान होगा, आज की वीडियो में आपको ये सब बताऊंगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की। लेकिन वो पॉलिसी और प्राइवेसी इतनी ज़्यादा है कि हम उसको पढ़ना ही गवारा नहीं करते और नीचे देखते हैं कि एग्री हम कर देते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है। उसके अंदर जो कुछ टॉपिक्स हैं, मतलब जो हाइलाइट्स हैं, उसमें कुछ इस तरह के जो पहले मोड था व्हाट्सएप का, उसमें तो था कि जो हमारे से चैट होती थी, हमारी जो भी हमारा डाटा उसके अंदर सेव होता था वो एक इंस्क्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर रहता था। मतलब वो उनके साथ हमारा एग्रीमेंट ये होता था कि वो डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, मतलब उन्हीं के पास सेव रहता था और किसी के पास नहीं जा सकते। लेकिन जो अब न्यू मोड आया है उसमें वो डाटा एक थर्ड पार्टी किसी के साथ भी शेयर कर सकती है। एग्री हम कर देते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है। उसके अंदर जो कुछ टॉपिक्स हैं, मतलब जो हाइलाइट्स हैं, उसमें कुछ इस तरह के जो पहले मोड था व्हाट्सएप का, उसमें तो था कि जो हमारे से चैट होती थी, हमारी जो भी हमारा डाटा उसके अंदर सेव होता था वो एक इंस्क्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर रहता था। मतलब वो उनके साथ हमारा एग्रीमेंट ये होता था कि वो डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, मतलब उन्हीं के पास सेव रहता था और किसी के पास नहीं जा सकते। लेकिन जो अब न्यू मोड आया है उसमें वो डाटा एक थर्ड पार्टी किसी के साथ भी शेयर कर सकती है। आजकल व्हाट्सएप, हमने सुना होगा कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ये सारे एक ही कंपनी चला रही है, जो कि है फेसबुक। तो फेसबुक, हमारा जो व्हाट्सएप है, हम इन तीनों व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर, इन तीनों पे हम जो भी अपना डाटा शेयर करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो डाटा फेसबुक के साथ शेयर किया जाता है और उससे हमें एड्स दिखाई जाती हैं। ये अगर बात एड्स तक रहती तो कोई बुरा नहीं था, कोई ख़तरा नहीं था। लेकिन ये बात एड से आगे बढ़ चुकी है। वो हमारा डाटा किसी भी एक बिज़नेसमैन के साथ शेयर कर सकते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है। अगर वो डाटा हमारा किसी का शेयर हो जाए, मतलब उसमें जो हमारा डाटा होगा उसमें एक तो हमारे पास हमारा लोकेशन, हमारी प्रोफाइल पिक्चर, हमारे जो चीज़ हम शेयर करते हैं वो, और हमारे मोबाइल से आईपी एड्रेस, और हम जिस वाईफाई के साथ कनेक्टेड हैं उस रूटर और उसकी लोकेशन, और उस वाईफाई रूटर के साथ जो लोग कनेक्टेड हैं, मतलब जो वाईफाई कनेक्टेड हैं, उन सारों का डाटा एक बैक एंड पे स्टोर किया जा रहा है। जो कि इस तरह अगर देखा जाए तो कि ये डाटा जब हमारे पास उनके व्हाट्सएप वालों के पास स्टोर होगा, मतलब एक आम आदमी है जो अभी जिसके पास मोबाइल नहीं है, उसको जब मोबाइल मिलेगा तो उसके पास वो व्हाट्सएप एक बनाएगा अपना। तो जैसे ही वो व्हाट्सएप बनाएगा, लेकिन व्हाट्सएप वालों के पास उसका एक डाटा स्टोर होगा, उसकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी हो, क्योंकि वो हमारे साथ डेली लाइफ में बैठा है, हमारे पास उसके तस्वीरें ये वो सारा कुछ होगा, क्योंकि हम शेयर तो करते हैं अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जो पहले होता था कि दोस्त काफ़ी सारे गैदरिंग में इकट्ठे बैठते, वो आजकल व्हाट्सएप ग्रुप पे बैठते हैं। हम जो चीज़ पहले नंबर पे मैसेज पे करते थे, वो अब सारा कुछ हम व्हाट्सएप पे करते हैं, जो कि आजकल नॉर्मल हुआ पड़ा और हमारा उसका डेली लाइफ में बहुत इंटरेक्शन हो गया है। हम देखते हैं आईफोन बहुत महंगी कंपनी है, क्योंकि उनके जो प्राइस हैं वो काफ़ी हाई होते हैं और मोबाइल बहुत महंगे होते हैं। वो कंपनी जो आईफोन, एप्पल है, वो व्हाट्सएप वालों से उन्हें कहा है कि अगर आप अपनी ये ऐप्स हमारे प्ले स्टोर में रखवाना चाहते हैं तो आपको यूज़र को बताना पड़ेगा कि हमारी ये प्राइवेसी और पॉलिसी, और हम इस टाइम आपका ये डाटा शेयर करेंगे, मतलब हम से अपने पास स्टोर कर सकेंगे। अगर आप हमारी पॉलिसीज़ पे अमल करेंगे तो हम आपकी ऐप्स रखेंगे, वरना हम आपकी ऐप्स नहीं रखेंगे। ये तो हो गई आईफोन की बात है। लेकिन जो एंड्रॉयड सिस्टम है उसमें उन्होंने अभी तक कोई प्राइवेसी या पॉलिसी या कोई इस तरह की कोई एक्शन नहीं लिया।
तो अगर हमारे मुल्क में अगर हमारी हुकूमत इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेती है तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर हमारी हुकूमत एक्शन लेना चाहती है तो क्या हम उसके साथ खड़े होंगे या हम उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं। तो अब टाइम ऐसा आ गया है कि हमें व्हाट्सएप से किसी दूसरे ऐप की तरफ मूव कर जाना चाहिए। तो व्हाट्सएप के जो अगेंस्ट जो दूसरी ऐप बनती है वो हमारे पास टेलीग्राम ऐप है, जो कि बेसिकली बहुत ही इजी टू यूज़। तो इस टाइम हमें व्हाट्सएप से हट के आप किसी और ऐप्स की तरफ मूव कर जाएं, क्योंकि व्हाट्सएप हमारे पास बहुत सारा डाटा हमारा अपने पास स्टोर कर रहा है, और जो अब इनकी अपडेट आई है उससे काफ़ी सारा डाटा वो हमारा किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो हमें मोहतात रहना होगा और अपने डाटा को सेव करना होगा। तो हमें किसी दूसरी ऐप की तरफ मूव करना होगा, जैसे आजकल चल रही है एक टेलीग्राम ऐप, जो बेसिकली काफ़ी पुरानी है लेकिन थोड़ा बहुत अब ट्रेंडिंग में है, तो हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए। वो इजी टू यूज़ है लेकिन व्हाट्सएप की सिमिलर ही है। तो व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी और पॉलिसी आई है, अगर आप वो एग्री करते हैं तो आपके साथ इस तरह होगा जो मैंने आपको पहले बताया, और अगर आप नहीं एग्री करते तो उनके लिए उन्होंने डेडलाइन दी है 8 फरवरी तक। अगर आप वो एग्री नहीं करते तो उसके बाद आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और आप व्हाट्सएप से डिलीट हो जाएंगे। तो इस टाइम हमें अब किसी दूसरी ऐप की तरफ मूव कर जाना चाहिए, ताकि हमारे पास हमारा डाटा स्टोर रहे और सेव रहे, हम अपने पास ही रहे, किसी और के पास ना जा सके। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर कोई हमें रिव्यू देना चाहें नीचे कमेंट सेक्शन है तो आप हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।